हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 22 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? Option A 10th March, B 21st October, C 15th April and D 12th July. So friends, the right answer is option B 21st October. वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हर साल 21 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस डे को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। और प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। और आयोडीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन रिगार्डिंग पोल्यूशन? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पंजाब, C बिहार and D कर्नाटका। So friends, the right answer is option A दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर ड्राइवर को इंजन बंद कर देना होगा और यह अभियान आने वाले 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए एयर पोल्यूशन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और उनके दायित्व का एहसास कराने के लिए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज पुलिस स्मृति दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? पुलिस मेमोरियल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन ए 12th April, B 15 June, C 10th August and D 21st October. So the right answer is option D 21st October. पुलिस मेमोरियल डे हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने वाले पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों की सराहना की। यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की फर्स्ट लाइन में तैनात केरीपुबल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था और इस लड़ाई में 10 केरीपुबल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज भारत के इनमें से किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विल द सीप्लेन प्रोजेक्ट बी सेट अप? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात एंड डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में 5 सीप्लेन सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। इससे अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय की जा सकेगी। ये प्रोजेक्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के निर्देश का एक हिस्सा है। अन्य स्थानों में मेहसाना जिले में धरोई बांध, भावनगर जिले के पलिताना में अंबाजी और शत्रुंजय बांध को जोड़ने के लिए और साथ ही अगले चरण में तापी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? Reliance Jio has recently successfully tested 5G technology with Qualcomm company in which country? Option A Nepal, B China, C America and D Pakistan. So the right answer is option C America.
अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में ये घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडी रेडिसिस के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इनमें से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? Which of the following cricketer became the first player to score a century in 2 consecutive IPL matches? Option A, Mahendra Singh Dhoni, B, Hardik Pandya, C, Ravindra Jadeja, and D, Shikhar Dhawan. So the right answer is option D, Shikhar Dhawan. शिखर धवन आईपीएल हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 सेंचुरीज लगाई हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपनी सेंचुरी 58 बॉल्स में पूरी की और इसके दौरान 12 चौके और 3 छक्के लगाए। शिखर धवन ने आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए और धवन आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले 5th बैट्समैन बन चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, केंद्रीय कैबिनेट के बोनस भुगतान से केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे? हाउ मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बेनिफिट फ्रॉम यूनियन कैबिनेट्स बोनस पेमेंट? ऑप्शन ए 30 lakhs, B 20 lakhs, C 15 lakhs and D 40 lakhs. So the right answer is option A 30 lakhs. तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2019-2020 के लिए बोनस को मंजूरी दी और इस निर्णय से 30.67 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, नासा के ओसिरिस रेक्स ने सफलतापूर्वक धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए किस प्राचीन क्षुद्र ग्रह की सतह को छुआ है? NASA's OSIRIS-REx successfully touched which ancient asteroid's surface to collect dust and pebbles? Option A, Ceres, B, Vesta, C, Juno, and D, Bennu. So the right answer is option D, Bennu. 20 अक्टूबर 2020 को डस्ट और पेबल्स इकट्ठा करने के लिए नासा के ओसिरिस रेक्स ने पहली बार बेनू एस्टेरॉयड की सरफेस को सक्सेसफुली टच किया और ये कलेक्टेड पार्टिकल्स 2023 तक अर्थ पर पहुंच जाएंगे। नासा के अनुसार बेनू अर्थ से 29 करोड़ किलोमीटर दूर है और यह अंतरिक्ष यान 3 साल बाद सितंबर 2023 में धरती पर वापस लौटेगा और इस प्रोजेक्ट पर $1 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्च आया है और नासा को उम्मीद है कि उसके लाए सैंपल से 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी यूनिवर्स की उत्पत्ति के राज खुलेंगे और एस्टेरॉइड्स को यूनिवर्स के उत्पत्ति के दौरान पैदा हुआ माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत ने 21 अक्टूबर 2020 को किस देश के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडिया साइंड MOU on cooperation in space exploration and uses of outer space with which nation on October 21, 2020? Option A, Algeria, B, Zambia, C, Uganda, and D, Nigeria. So the right answer is option D, Nigeria. 21 अक्टूबर 2020 को यूनियन कैबिनेट ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आउटर स्पेस के एक्सप्लोरेशन और यूजेस में सहयोग के लिए भारत और नाइजीरिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी नाइजीरिया ने उसी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, भारत ने 20 अक्टूबर 2020 को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर किस देश के साथ व्यापार मंच का आयोजन किया? India held business forum with which country on bilateral trade and investment on October 20, 2020? Option A, Australia, B, Germany, C, Japan, and D, Vietnam. So इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। इंडिया वियतनाम वर्चुअल बिजनेस फोरम
20 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों ने बढ़ते बायलैटरल ट्रेड और दोनों देशों के बीच निवेश संबंधों यानी इन्वेस्टमेंट टाइज की पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 11 इज किस राष्ट्र ने स्वयं को प्राकृतिक गैस और कोयला बिस्तर मीथेन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which nation has banned the sale of natural gas and coal bed methane to self? Option A Saudi Arab, B India, C Bangladesh and D Sri Lanka. So the right answer is option B India. गवर्नमेंट ने अपने न्यू गैस मार्केटिंग फ्रीडम गाइडलाइंस के तहत खुद को नेचुरल गैस और कोल बेड मीथेन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब ये कि नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स अपनी उपज नहीं खरीद पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज इनमें से किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था? इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वॉज द सेफ सिटी प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नर? ऑप्शन ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी आगरा एंड डी लखनऊ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने 19 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में प्रोजेक्ट सेफ सिटी का उद्घाटन किया और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। राज्यपाल ने कहा कि यह लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों में का एक आंदोलन है जो यहाँ की महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज महाराष्ट्र में राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? What value of loan agreement has been signed between India and ADB for state road improvement in Maharashtra? Option A 177 million US dollars, option B 192 million US dollars, C 160 million US dollars and D 125 million US dollars. So the right answer is option A 177 million US dollars. एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 अक्टूबर 2020 को 177 मिलियन US डॉलर्स के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया जिससे महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर्स के स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 इज एलेवेनिल वालारिवन ने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? एलेवेनिल वालारिवन has recently clinched a gold medal for India. She is related to which sports? Option A shooting, B tennis, C weightlifting and D badminton. So the right answer is option A shooting. शूटिंग में इंडिया की वर्ल्ड नंबर 1 एलेवेनिल वालारिवन ने 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज भारत, अमेरिका और जापान के बीच हर साल आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 20 में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है? Which country has been invited to join the trilateral naval exercise Malabar 2020, which is conducted annually between India, US and Japan? Option A Australia, B Israel, C Russia and D France. The right answer is option A Australia. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपने ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है जो नवंबर 2020 में बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में आयोजित होने वाला है। इसे अमेरिका, भारत और जापान के बीच हर साल आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।